हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस ट्यूटोरियल। बहुत दिनों से आपको कोई वीडियोस नहीं मिल पा रही थी स्टडी की। कुछ व्यक्तिगत कारणों से हम वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे थे, पर अब आपको रेगुलर वीडियोस मिला करेंगी। और हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और ये हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको सीटेट, यूपी टेट, अदर स्टेट के टेट और जूनियर लेवल के सभी एग्ज़ामों में जहां हिस्ट्री पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। हालांकि पहले हम ये मानते थे कि जो वैदिक सभ्यता है जिसको आर्य लोगों ने बसाया था उसे हम नवीन सभ्यता मानते थे, पर इस सभ्यता की खोज होने के बाद यह पता चला कि यह सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है। इसकी कुछ जानकारी हमें मिलती है चार्ल्स मैसन से, जिनकी एक बुक थी नैरेटिव ऑफ जर्नीज, 1820 में ये आई थी। लेकिन इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में विवरण नहीं दिया था। एक दो पॉइंट उन्होंने दिए थे। शुरुआती जानकारी हमें चार्ल्स मैसन से मिलती है। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1853 और से 1856 के बीच में हड़प्पा का दौरा किया था और उन्होंने कोशिश की थी कि हम इस पे कुछ रिसर्च करें, इसके बारे में कुछ जानकारी मिले उन्हें, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो जानकारी मिली है वो मिली है बर्टन बंधु, जो जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन थे। 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो उस समय वहाँ उन्हें कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ उन्होंने पास में पड़े एक टीले से कुछ ईंटें उन्हें मिली। तो उन्हें लगा कि यहाँ पर हो सकता है कुछ पुराना भवन या कोई इमारत रही हो जिसकी ये ईंटें हैं। तो वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज की सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज हुई, जिसमें दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये आगे बढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया वो कौन थे। इसमें 2 तरह के मत आते हैं। पहला है विदेशी मत। जो विदेशी इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि वो सुमेरियन थे, लेकिन जो भारतीय मत है, जो हमारे भारतीय इतिहासकारों ने दिया है, वो मानते हैं कि द्रविड़ थे। राखलदास बनर्जी ने इस पॉइंट पे जोर दिया था, इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो उन्होंने बताया था कि जो उसने इस सभ्यता को बसाया वो द्रविड़ थे। अब आइए हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर जो पुरातात्विक खुदाई से जो भी स्रोत हमें मिले हैं उसमें ऐसी चीजें मिली हैं कि जिससे ये सिद्ध होता है कि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ हमें पक्की नालियाँ मिली हैं, चौड़ी सड़कें मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी नगर में ही होती हैं। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। यहाँ से आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो सांकेतिक मुद्रा में हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ कांस्य आपको पता है तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। तो ऐसी कई चीजें खुदाई में हमें मिली हैं जो कांस्य की बनी थी, इसलिए इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता को मानते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, तांबा जो है वो सबसे पहले खोजी गई धातु थी। अवधि से तात्पर्य यह है कि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली जिससे हम एग्जैक्ट पता लगा सके कि इसका टाइमिंग क्या था। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनमें अलग अलग मतभेद है इसको लेके कि इसकी टाइमिंग क्या थी। जैसे सर जॉन मार्शल का कहना है कि यह सभ्यता 3250 बीसी से 2750 बीसी की अवधि को मानते हैं, लेकिन एक डेटिंग पद्धति होती है C14, उसके अकॉर्डिंग
2300 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्ज़ाम में आपको टिक करना है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका टाइमिंग हम मानते हैं 2500 बीसी से 1750 बीसी। हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। इसको हम मैप से समझेंगे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये मैप रहेगा तो आप इसको एग्ज़ाम में ईजिली देख पाएंगे कि पूरब में क्या थी सीमा, पश्चिम में कौन सी सीमा थी, उत्तर दक्षिण में कौन सी सीमा थी, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो इस सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक था और पूरब में हिंडन से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर तक था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जो नीले स्केच से लिखा हुआ है, ये वो नदियां हैं जिनके किनारे ये शहर थे। और ये जो नीले बैगनी रंग से लिखा हुआ है, ये वो स्टेट है, जैसे मादा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर मेरठ, दाइमाबाद महाराष्ट्र और सुक्का गेंडोर ये बलूचिस्तान में है, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो पश्चिम में विस्तृत यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो यह सभ्यता इतनी विस्तृत है कि यह मिस्र की सभ्यता और नील नदी की सभ्यता, इन दोनों सभ्यता को मिलाकर भी उससे बड़ी विस्तृत है। अब हम बात करेंगे जो पुरातात्विक स्थल से हमें जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से हमें प्राप्त हुई हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत 3 देशों में फैली हुई हैं। तो पहला है अफगानिस्तान, जहां से सिर्फ 2 जगह सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोत पाए गए हैं। पहला नाम है शातुरगोई और दूसरा है मुंडी काक। दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान 3 प्रांतों में से अलग अलग शहरों से मिली हैं। तो पहले पंजाब प्रांत देख लेते हैं। पंजाब प्रांत में हड़प्पा पाया गया था, जो कि रावी नदी के किनारे है। ये नदी आप ध्यान रखेंगे, ये नदी पूछ ली जाती है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको इसमें सिंधु नहीं टिक करना है, आपको इसमें रावी टिक करना है, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता नाम है, तो आप ये गलती कर सकते हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल था, जिसको दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोट दीजी ये 3 स्थल पाए गए थे, जिसमें मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और चन्हूदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी अगर उनको क्वेश्चन टफ करना होता है तो वो ये चीज़ें दे सकते हैं कि किस तट पर स्थित है, दाएं या बाएं। और कोट दीजी यह भी सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो खोजा गया सबसे बड़ा नगर था। बलूचिस्तान प्रांत में 3 जगह पाए गए हैं, सुतका गेंडोर, डाबरकोट और बालाकोट। सुतका गेंडोर याद रखेंगे, ये जो सीमा है, ये सीमा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बलूचिस्तान प्रांत में। भारत में काफ़ी इसका विस्तृत है, आप देख सकते हैं कई राज्यों में पाया गया है। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मांदा, पंजाब में रोपड़ और संघोल, हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा, उत्तर प्रदेश में बड़गांव, आलमगीरपुर, संगौली, राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल, महाराष्ट्र में दाइमाबाद, गुजरात में लोथल, धौरावीरा, रंगपुर और सुतकोंदड़ा। ये आप याद रखेंगे, ये सुतकोंदड़ा और सुतका गेंडोर, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग का वर्ड मैच कर रहा है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। सुतकोंदड़ा ये गुजरात भारत में है और सुतका गेंडोर ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है और अगर हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो अभी आप इतनी चीज़ें रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो इसके आगे की चीज़ें हैं कि ये जो स्थल है इनसे क्या क्या सामग्रियाँ मिली हमें खुदाई में, वो हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने जो व्यूज़ हैं
वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।